Hello everyone, so today we are going to study a new remedy, lactofuratum. Now lactofuratum का common name होता है skimmed milk. अब इसके mental genders पे आते हैं. Despondent, does not care to live, has no fear of death, but it is sure he is going to die. Patient जो है इतना hopeless होता है, उसको कोई fear नहीं होता है डेथ को लेके, बट हाँ ही इज़ वेरी श्योर दैट डेथ इज अप्रोचिंग हिम. अगर आपको याद होगा, आपने एलेंस की नोट में और दो मेडिसिन पढ़ी थी इसी के रेस्पेक्ट में. वन वॉज आर्सेनिक, अदर वॉज कैक्टस. आर्सेनिक में क्या था, जो पेशेंट है उसको फियर ऑफ डेथ था व्हेन ही वाज अलोन. उसको लगता था द मेडिसिन, जो मेडिसिन वो खा रहा है उससे वो ठीक नहीं होगा. कैक्टस में भी क्या था, दैट द पेशेंट फील्स दैट ही इज हैविंग अ fear of death, and he also believes that the disease is incurable. Now physical genders. Physical genders में क्या है, disease with faulty and defective nutrition with reflex affections of nervous center. पेशेंट में डिफेक्टिव न्यूट्रिशन होगा, एसिमुलेशन ऑफ फूड सही से नहीं होगा, जिसकी वजह से जो नर्वस सेंटर्स हैं उसके अफेक्शंस देखने को मिल सकते हैं. मे बी उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज ग्रेट रेस्टलेसनेस, एक्सट्रीम एंड प्रोट्रैक्टेड सफरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ स्लीप. नाउ लॉस ऑफ स्लीप की वजह से ग्रेट रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है पेशेंट में. इसमें मेडिसिन जो कंपेयर की गई हैं वो है कॉकलेस एंड नाइट्रिक एसिड. कॉकलेस में आपको ये देखने को मिलेगा, अगर पेशेंट 1 घंटे की भी लॉस ऑफ स्लीप हो जाए ना, 1 घंटा, सपोज वो 8 घंटा सोता है और एक दिन वो 7 ही घंटा सोया है, 1 घंटे का लॉस ऑफ स्लीप हुआ है, उसकी वजह से भी उस पेशेंट में आपको रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी. Then next is feels completely exhausted whether she does anything or not, great fatigue when walking. अब पेशेंट कुछ करे कुछ नहीं करे फिर भी उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है. Sensation as if cold air was blowing on her even while covered up as if sheets were damp. अब सेंसेशन में भी क्या उसको फील होता है, सेंसेशन उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोल्ड एयर जो है वो उसके ऊपर से बह रही, ब्लो कर रही है. ठीक है, चाहे वो मतलब इवन कवर्ड भी रहेगी तो भी उसको ऐसा फील होता है कि कोल्ड एयर इज ब्लोइंग ओवर हर. या फिर एज इफ द शीट्स वर डैम्प, जो शीट्स पे यूज़ कर रही है उसको लगता है वो वेट है. ये जो कोल्ड सेंसेशन है आपने और भी सारी मेडिसिन में देखी होंगी, जैसे विराट्रम एल्बम. विराट्रम एल्बम में क्या है, सेंसेशन ऑफ अ लंप ऑफ अ आइस ऑन द वर्टेक्स वो होता है. उसके अलावा अगर आपको याद होगा, आपने एगैरिकस पढ़ा था. एगैरिकस में क्या होता है कि उसमें भी वही होता है कि एज इफ आइस टच्ड और आइस निडल इज प्राइसिंग द स्किन, कुछ ऐसा पढ़ा है आपने, तो उसमें भी ऐसा सेंसेशन देखने को मिलेगा. ठीक है. और उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि ड्रॉप्सी. Dropsy from the organic heart disease from chronic liver complaints, far advanced albuminuria following intermittent fever. अब ड्रॉप्सी विद ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज, ये आपने डिजिटालिस में पढ़ा होगा. ठीक, यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग इंटरमिटेंट फीवर एंड फार एडवांस्ड एल्ब्यूमिनेरिया. पर जो आपका डिजिटालिस होता है उसमें क्या है, यहाँ पे एल्ब्यूमिनेरिया प्रेजेंट होता है, बट डिजिटालिस में क्या होता है, वहाँ पे देयर इज अ सप्रेशन ऑफ यूरिन. ठीक, बट वहाँ पे भी वो ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज़ की वजह से होता है. ठीक, अब उसके अलावा नेक्स्ट इज ओबेसिटी एंड फैटी डिजेनरेशन में भी ये मेडिसिन दी जाती है. ठीक. नाउ हेड में आता है अमेरिकन सिक हेडेक. अमेरिकन सिक हेडेक आपने एक और मेडिसिन में पढ़ी होगी, दैट इज सैंग्यूनेरिया. ठीक है. बिगिंस इन द फोरहेड एक्सटेंडिंग टू द ऑसिपुट इन द मॉर्निंग ऑन राइजिंग. तो फोरहेड से यहाँ से शुरू होगा पेन, ऑसिपुट में जाएगा. ठीक है. और ये सबसे ज़्यादा कब हो रहा है, इन द मॉर्निंग या ऑन राइजिंग. आपने ब्रायोनिया में, इसमें ब्रायोनिया दिया है, ब्रायोनिया में भी सेम होता है कि जब इन द मॉर्निंग या ऑन राइजिंग. ब्रायोनिया में जो हेडेक होता है वो कैसा होता है, व्हेन द पेशेंट इज स्टूपिंग, जब वो झुकता है, या फ्रॉम आयरनिंग. ठीक. देन इंटेंस थ्रॉबिंग विद नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लाइंडनेस एंड ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन. अब कैसा हेडेक होता है, ऐसा लगता है थ्रॉबिंग हेडेक, थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक होगा, नोजिया के साथ आएगा, जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग जैसी, एंड ब्लाइंडनेस के साथ प्रोसीड कर रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन. सो सैंग्यूनेरिया में तो अमेरिकन सिक हेडेक आ गया पहली चीज़. फिर दूसरी चीज़ हम लोग ने कहा ब्रायोनिया से कंपेयर किया गया. ब्रायोनिया से क्या कंपेयर किया गया है कि उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि मॉर्निंग के टाइम में हेडेक होता है, बट ब्रायोनिया में क्या होता है कि वहाँ पे स्टूपिंग से हेडेक आता है. फिर इंटेंस थ्रॉबिंग विद नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लाइंडनेस एंड ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन. फिर ब्लाइंडनेस के साथ हेडेक आ रहा है,
तो इसमें कंपेयर किया है आइरिस। आइरिस में भी ब्लाइंडनेस के साथ हेडेक आता है। व्हेन हेडेक, जब हेडेक होता है, व्हेन देयर इज अ, इसमें क्या होता है, देयर इज अ सिक हेडेक व्हिच प्रीसीड्स विद ब्लरिंग बिफोर द आईज। देन aggravation from noise, light and motion. नॉइज, लाइट एंड मोशन, मैग्म्यूर एंड साइलीशिया दोनों में आता है, दोनों में एग्रीवेशन होता है नॉइज, लाइट एंड मोशन की वजह से। देन ड्यूरिंग मेंसेस, हेडेक कब आ रहा है, ड्यूरिंग मेंसेस। ये ड्यूरिंग मेंसेस हेडेक आ रहा है किसमें, आपका लैक डेफ में आ रहा है। क्रियोसोट में क्या होता है, क्रियोसोट में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो हेडेक है दैट इज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, क्रियोसोट में। और जो आपका दूसरा है सीपिया, उसमें एट द मेंस्ट्रुअल लाइसिस के टाइम पे उसमें आपको हेडेक देखने को मिलेगा। देन ग्रेट प्रोस्ट्रेशन एमलोरिएटेड बाय प्रेशर बाय बैंडेजिंग हेड टाइटली। तो एमलोरिएशन कैसे हो रहा है, प्रेशर से हो रहा है एमलोरिएशन, दूसरा उसमें टाइट बैंडेजिंग से वही आराम मिल रहा है। अर्जेंटम नाइट्रोकुम एंड पल्सटेला से कंपेयर किया गया। एंड देन अमेरिकन सिक हेडेक विद कोपियस पेल यूरिन, सो कोपियस पेल यूरिन भी प्रेजेंट है। तो इसका जो हेडेक है, इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि जो हेडेक है वो अमेरिकन सिक हेडेक है। दूसरी चीज़ फोरहेड से शुरू होकर ऑसिकुट में जा रही है। तीसरी चीज़ क्या है कि मॉर्निंग के टाइम में आ रही है, जिसको ब्राइनिया से कंपेयर किया है। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि ब्लाइंडनेस के साथ प्रोसीड कर रही है, ब्लाइंडनेस के साथ प्रोसीड कर रही है, आइरिस से कंपेयर किया गया। फिर एग्रावेशन हो रहा है नॉइज से, लाइट से और मोशन से, जो कि मैग्म्यूर में भी आपको देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग मेंसेस आ रहा है दैट इज कंपेयर्ड विद क्रियोसोट एंड सीपिया। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन एंड एम्लोरिएशन इज बाय प्रेशर, प्रेशर से एम्लोरिएशन हो रहा है व्हिच इज सीन इन द, व्हिच इज आल्सो कंपेयर्ड विद अर्जेंटम नाइट्रोकुम एंड पल्सटेला। नाउ जीआईटी, जीआईटी में ये होता है कि वॉमिटिंग, incessant, no relation to eating, continuous vomiting होगी but it has no relation with the eating. First of undigested food, intensely acid and then of bitter water and of pregnancy. So vomiting किस चीज़ की हो रही है, पहली बात तो प्रेगनेंसी के टाइम vomiting हो रही है, ठीक। दूसरी चीज़, जब vomiting होती है ऐसे पेशेंट्स में तो सबसे पहले अनडाइजेस्टेड फूड आता है बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड के बाद एसिड आता है और एसिड के बाद बिटर वाटर आता है। तो तीन चीज़ें आती हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, एसिड एंड वाटर, ठीक। अब ये जो वॉमिटिंग आप देख रहे हो इसमें क्या है, इट हैज़ नो रिलेशन विद ईटिंग, खाने से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। बट इसमें जो कंपैरिजन किया गया है लैक्टिक एसिड से, इसमें ईटिंग से रिलेशन है कि यहाँ पे ईटिंग से आराम मिलता है लैक्टिक एसिड में। इट इज़ बेटर बाय ईटिंग, जो उसका नोजिया होता है दैट इज़ बेटर बाय ईटिंग, बट हेयर इन लैक डेफ इट हैज़ नो रिलेशन टू ईटिंग, ठीक है। बट लैक्टिक एसिड में जो वॉमिटिंग होती है दैट इज़ वॉमिटिंग ऑफ पेल एनेमिक वुमेन। फिर सोराइनम जो आपने इसमें दिया गया कंपैरिजन में, सोराइनम की जो वॉमिटिंग होती है वो कैसे होती है, वो प्रेगनेंसी के टाइम वाली वॉमिटिंग होती है। एंड इसकी जो वॉमिटिंग होगी दैट विल बी लाइक अ रॉटन एग्स। नाउ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या है, विद इनएफेक्चुअल अर्जिंग। इनएफेक्चुअल अर्जिंग मतलब कुछ डिजायर ही नहीं है, अर्ज ही नहीं आ रहा है। कंपेयर किया गया है एनाकार्डियम एंड नक्स वोमिका से। अब एनाकार्डियम में ये देखने को मिलता है कि उसमें जो पेशेंट को है उसमें भी देयर इज एन इनएफेक्चुअल, मतलब एनाकार्डियम में क्या है, वहाँ पे डिजायर तो है बट देयर इज नो इवैक्यूएशन, देयर इज डिजायर बट नो इवैक्यूएशन। फिर उसके बाद जो नक्स वोमिका है उसमें क्या होता है, उसमें भी वही सेम है, वहाँ पे भी देर इज़ अ अनसक्सेसफुल डिज़ायर, लेकिन देर इज़ अ पैसेज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल, बट दिस इज़ वेरी अनसेटिस्फाइंग एंड इसीलिए अर्जिंग बार बार आती है, ठीक। फिर उसके बाद आता है फीसेस ड्राई एंड हार्ड। सो लैक डेफ का जो फीसेस होता है वो ड्राई और हार्ड होता है। अब ब्रायोनिया एंड सल्फर लिखा गया है ब्रैकेट में। ब्रायोनिया में क्या होता है कि ब्रायोनिया का जो होता है दैट इज ड्राई एज इफ बर्ड, ठीक, ये ब्रायोनिया का है। और सल्फर में क्या है, ड्राई, हार्ड एंड नॉटी। तो सल्फर का स्टूल क्या होता है, नॉटी होता है, ठीक। स्टूल हार्ड, लार्ज, ग्रेट स्ट्रेनिंग, लैसरेटिंग एनस, पेनफुल एक्सोरिएटिंग क्राइज। तो स्टूल कैसा होगा, लार्ज होगा, हार्ड होगा एंड ग्रेट स्ट्रेनिंग, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाएगा पेशेंट। लैसरेटिंग एनस, एक टाइप का फिजर भी आप कह सकते हो, फिजर का केस भी है ये, ठीक है। पेनफुल एक्सकोरिएटिंग क्राइज, सो एक्सटॉर्टिंग क्राइज के साथ बहुत दर्द होगा। देन ग्लोबस हिस्टेरिकस, सेंसेशन ऑफ अ लार्ज बॉल राइजिंग फ्रॉम द स्टमक टू द थ्रोट कॉजिंग अ सेंस ऑफ सफोकेशन। नाउ ग्लोबस हिस्टेरिकस में क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि ग्लोबस हिस्टेरिकस इज अ कंडीशन जहाँ पे पेशेंट को ऐसा लगता है इसके थ्रोट में कुछ फंसा हुआ है लेकिन कुछ होता नहीं, कुछ एग्जिस्ट इन रियलिटी नहीं करता, बट एक सेंसेशन है ये।
ठीक है। तो सेंसेशन ऑफ अ लार्ज बॉल राइजिंग फ्रॉम द स्टमक टू द थ्रोट, एंड व्हेन इट रीचेस द थ्रोट देयर इज अ सेंस ऑफ सफोकेशन। ठीक, ये लैग डेफ का केस है। अब इसे कंपेयर किया गया है एसाफोटिडा से और कालमिया से। एसिडोफोर्टिडा में ये भी सेम होता है कि उसमें ऐसा लगता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस चल रही है। पेरिस्टाल्सिस ऐसे होता है पर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस ऑपोजिट में होगा। ठीक, नेक्स्ट इज अ वुमन हैड टेकन 10 to 12 enemas daily, often passed 4 to 5 weeks without evacuation, cured constipation of 15 years standing। अब इसमें क्या होता है, एक केस था जिसमें एक वुमन थी, ठीक है, वो 10 से 12 एनमा लेती थी, ठीक, रोज डेली, और 4 से 5 हफ्ते बिना इवैक्यूएशन के, मीन्स एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन का केस है, बिना इवैक्यूएशन के चले जाते थे। लेकिन जब उस वुमन को लैग डेफ दिया गया तो फिर उसका ये एक्सट्रीम वाला जो क्रॉनिक वाला कॉन्स्टिपेशन है ये क्योर हो गया। Now, female reproductive system. Menses delayed suppressed by putting hands in cold water. Menses delayed है, दूसरी चीज़ suppress हो जा रहे हैं by putting hands in the cold water, या फिर ये कोनियम में भी है, कोनियम में भी आपको सेम लाइन मिलेगी that there is the menses are suppressed by putting hand in the cold water। उसमें जो कोनियम है, कोनियम की जो पेशेंट होती है उसमें रेड पिंपल्स आ जाते हैं, एंड विद द suppress of the flow या विद द stoppage of the flow वो रेड पिंपल्स चले जाते हैं। ठीक है। Then drinking of a glass of milk will promptly suppress the flow until the next period। और एक ग्लास ऑफ मिल्क पीने की वजह से भी सप्रेशन आ जाता है। तो सप्रेशन कैसे आ रहा है? बाय पुटिंग द हैंड्स इन द कोल्ड वाटर, बाय ड्रिंकिंग द ग्लास ऑफ मिल्क। और पल्सीटेला, अगर आपको याद होगा पल्सीटेला में क्या लिखा था कि पल्सीटेला में व्हेन द फीट्स गेट्स वेट, ठीक है, फिर गेटिंग फीट्स वेट causes the suppression of menses। ठीक है। नाउ नोट लिखा है एक, the successful treatment of diabetes and Bright's disease with the skimmed milk by Donkin was a hint which led Dr. Swan to patentize and prove it। Every symptom here given has been verified in the cure of the sick। अब डॉनकिन एक थे, उन्होंने इसका यूज़ किया था ब्राइट्स डिसीज़ और डायबिटीज़ को ट्रीट करने में। इसको देखते हुए जो आपने डॉक्टर स्वैन पढ़ा था पिछले प्रीवियस क्लास में, डॉक्टर स्वैन ने इसका यूज़ किया था। ठीक है, डॉक्टर स्वैन ने इसको पोटेंटाइज किया, इसको प्रूव किया, एंड इट वाज आल्सो वेरीफाइड इन द क्योर ऑफ द सिक। तो मेनली इसका मेन क्या है कि पहले बात पेशेंट बहुत डिस्पॉन्डेंट रहता है, फियर ऑफ डेथ है, लेकिन हाँ ही नोज वेरी वेल कि येस द डेथ इज अप्रोचिंग। सेकेंडली इसका जो अमेरिकन सिक हेडेक है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरहेड से ऑसिफोट की तरफ जाएगा, बॉन्डिंग में होगा, इंटेंस थ्रॉबिंग ब्लाइंडनेस के साथ होगा, मोशन नॉइज से एग्रवेशन होगा, बैंडेजिंग से आराम होगा, मेंसेस के टाइम में होगा। ठीक है। एंड वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि फर्स्ट इसमें अनडाइजेस्टेड चीज़ आते हैं, देन एसिड आता है, देन बिटर वाटर आता है। एंड इसमें सप्रेशन ऑफ मेंसेस कैसे होता है? बाय पुटिंग द हैंड्स इन द कोल्ड वाटर और बाय ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है। तो लैग डेफ skimmed milk है common name, and this is all about lag deferratum from my side। Hope so you like the video। Thank you। Do like, share and subscribe my channel। Thank you।